किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सागरिका के बारे में, जो इफ़को कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। आखिर हमें अपने धान की फसल में इसका इस्तेमाल करना है तो कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसको डालने से फ़ायदे क्या होते हैं, एकदम पूरी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आपको देखना होगा, और कुछ भी सवाल हो या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, सागरिका दो तरह से आता है। एक आता है लिक्विड रूप में यानी तरल रूप में, और एक आता है दानेदार रूप में। अब जो दानेदार वाली सागरिका आती है वो भी दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, और एक तो सागरिका तरल रूप में आता ही है या सागरिका लिक्विड के नाम से उसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे ये तीन तरह से आते हैं, सागरिका Z++, सागरिका गोल्ड और सागरिका लिक्विड। अब इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे जो सागरिका गोल्ड है, इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ऐसे ही सागरिका Z++ और सागरिका लिक्विड में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये, इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ था, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज। आज हम बस ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें इसको डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, कब कितना इसका इस्तेमाल करें, सही समय क्या है। किसान साथियों, सागरिका एक लाल और भूरे रंग के शैवाल के रस से बनाया जाता है, और इसका खेती भी समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किया जाता है। अब किसान साथियों, सागरिका में अगर हम जानें क्या उपलब्ध होता है, तो इसमें ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरेलिन उपलब्ध होता है, जो पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के साथ साथ माइक्रो पोषक तत्व जैसे आपका फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कापर वगैरह, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह इसमें उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि ये दो तरह से आता है। तो सबसे पहले हम जो दानेदार वाली सागरिका आती है उसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसको हमें अपनी फसल में इस्तेमाल कब करना है। उसके बाद जानेंगे फ़ायदे क्या होते हैं। सागरिका दानेदार, अगर आप चाहते हैं कि धान की फसल में ये ज़्यादा काम करे, बढ़िया से काम करे, तो इसका इस्तेमाल जितना जल्दी कर दें उतना बेहतर है। जल्दी का मतलब धान की रोपाई के समय से लेके एक सप्ताह के अंदर तक अगर आप सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फ़ायदा होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान साथियों, जितना देर से इसका इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा कम मिलेगा। फ़ायदा कम क्यों मिलेगा? इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि पौधे का विकास अच्छे से हो सके, फसल में कल्ले वगैरह अच्छे से आ सकें। तो अच्छे से विकास के लिए सही समय पे डालना भी तो आवश्यक है। मान लीजिए आप कल्ले निकलते समय दानेदार वाली सागरिका डालेंगे तो इतना जल्दी कहाँ काम करेगा। ये जो दानेदार वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जो हम चीज़ें मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, उतना जल्दी तो है नहीं कि हाँ हमने अभी डाला 1 घंटे में वो काम करेगा। कुछ लंबा समय इसमें लगता है। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसमें हालांकि वो जल्दी काम करता है, लेकिन दानेदार वाली सागरिका आपको कब डालना है? रोपाई के समय से 1 सप्ताह के भीतर तक डाल दीजिए। बहुत देर हो गई है तो 10 दिन। इसके बाद जितना देर से आप डालेंगे काम उतना कम आपका होगा, इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे चलिए मात्रा जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, सागरिका जो आती है सागरिका गोल्ड, सागरिका गोल्ड में आपका ह्यूमिक एसिड भी होता है और फ्लोरिक एसिड भी होता है। अब सबसे पहले दोनों की मात्रा जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। सागरिका जो दानेदार वाली आती है, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे हो सागरिका गोल्ड, लगभग 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इनका इस्तेमाल करना है, और इनका इस्तेमाल रोपाई के समय से 1 सप्ताह तक आपको कर देना है, तो अच्छे से ये काम करेगा। आप चलिए जानते हैं, जैसे कि हमने बोला सागरिका गोल्ड के बारे में, जिसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है और फ्लोरिक एसिड भी होता है। ह्यूमिक एसिड काम क्या करता है? ह्यूमिक एसिड अगर हम संक्षेप में बहुत कम शब्दों में जानें तो ह्यूमिक एसिड मिट्टी में भी सुधार करता है और फसल में जड़ों के विकास में बहुत हेल्प करता है।
अगर हम इसकी विस्तार से जानें तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, हवा संचार में काफ़ी बेहतर होता है, मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करता है, जिससे मिट्टी का कटाव वगैरह भी कम होता है। पानी सोखने की क्षमता जो होती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, खासकर रेतीली मिट्टी में जहाँ पे जल्दी नमी की कमी हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सुधार हो जाता है। और ये सभी तरह की मिट्टियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, जिंक वगैरह, इनको पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का भी काम करता है। कई बार किसान साथियों क्या होता है कि ये तत्व अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको पौधे के लिए उपलब्ध भी करवाता है। और इसके अलावा पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच को संतुलित करने का काम करता है, जड़ों के विकास में विशेषकर मदद करता है, और जो तृतीयक जड़ें होती है उसके विकास को उत्तेजित करता है। और जिससे जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो पौधे को ज़्यादा भोजन भी ले पाएंगे, तो पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता को भी ये बढ़ाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे पत्तियों में हरापन आता है, पौधे अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर पाते हैं। और दूसरे विकास में बीज अंकुरण में भी काफ़ी हेल्प करता है, सूखा, अत्यधिक गर्मी, ठंड से फसल को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, विशेषकर जड़ों के विकास में सहायता करेगा, पौधे जिससे ज़्यादा भोजन ले पाएंगे। कुछ मिट्टी में तत्व होंगे जो पौधे नहीं ले पा रहे थे, उसको भी ले पाएंगे, जिससे अच्छे से विकास हो पाएगा। तो ये तो हो गया कि हाँ, ह्यूमिक एसिड के ये कार्य होते हैं। अगर हम फ्लूविक एसिड के बारे में जानें तो फ्लूविक एसिड भी काफ़ी बढ़िया होता है। ह्यूमिक एसिड से थोड़ा सा छोटा और अधिक घुलनशील होता है, और इसके अणु बहुत छोटे होते हैं जो पौधे की कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में कोशिका झिल्ली के जो निर्माण होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा जड़ विकास में ये भी काफ़ी हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण, फूल फलों के विकास में, सूखा, ठंडी, गर्मी के खिलाफ लड़ने की क्षमता, मिट्टी को सुधार करने का ये काम करता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो और बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो आप सागरिका गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार वाली सागरिका केवल एक बार रोपाई से 1 सप्ताह के अंदर 8 से 10 किलो डालना चाहिए, सबसे अच्छा समय है। बात सागरिका लिक्विड की भी करते हैं। सागरिका लिक्विड का हमें स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है, छिड़काव विधि से प्रयोग करना होता है। मान लीजिए आपकी फसल अभी 20, जैसे रोपाई के बाद 20 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, और तब अगर आप सागरिका दानेदार डालेंगे तो कहाँ से बेहतर काम करेगा। तो ऐसी दशा में अगर आपकी फसल में आप रोपाई के समय या 10 दिन तक, 15 दिन तक आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि सागरिका आपके पौधे में मतलब उसका प्रयोग आप कर पाएँ, तो उसके लिए सागरिका तरल यानी सागरिका लिक्विड का निर्माण किया गया है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये जल्दी काम भी करता है। तो कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल रोपाई के बाद कल्ले निकलते समय किया जाता है। तो आप मान के चलिए 20 दिन के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है, 20, 25, 30 दिन तक सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर दीजिए। सागरिका लिक्विड का अगर आप स्प्रे करते हैं तो 2 या 3 बार आपको डालना चाहिए, ऐसा कंपनी की ऑफिशियल साइट पे भी बताया गया है। तो फिलहाल कम से कम 2 बार तो आपको डालना ही चाहिए, एक बार कल्ले निकलते समय और दोबारा से बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में। अब ऐसा नहीं कि हाँ केवल कल्ले निकलने में भी ये मदद करता है, पौधे के अच्छे विकास में हेल्प करता है। तो जब बालियाँ बनने वाली होंगी तो वहाँ पे बालियों के निर्माण में भी ये काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए सागरिका लिक्विड की मात्रा जान लेते हैं। सागरिका लिक्विड यानी जो तरल रूप में आती है, इसकी आपको 250 ml से लेके 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हर बार इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल आपको पहली बार कल्ले निकलते समय, दूसरी बार गबोट अवस्था, गोब अवस्था या गाबे की अवस्था, जो भी आपके वहाँ बोला जाता हो, बाली आने से पहले वाली अवस्था में हम अगर प्रयोग करते हैं। वैसे तो बाली आने के बाद भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे और अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हाँ कम से कम 2 बार भी डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि सागरिका हमें इस्तेमाल कब करना है, कौन सी सागरिका। आप कोई भी सागरिका डाल सकते हैं। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड अलग से होता है, बाकी सागरिका Z++ और सागरिका लिक्विड में लगभग सेम तत्व ही उपलब्ध होते हैं। और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अधिक कल्ले आते हैं, जड़ों का बेहतर विकास होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है, पौधे में जो पोषक तत्व होता है वो पौधे सही से ले पाते हैं, उसका उपयोग सही से कर पाते हैं,
उपज की गुणवत्ता में सुधार होता है, मिट्टी में भी सुधार होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। इसका कोई भी आपको नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप छिड़काव करने वाले हैं तो सुबह या शाम के समय आपको स्प्रे इसका करना चाहिए, और जब पत्तियां गीली ना हो तब स्प्रे करिए, लेकिन हाँ बहुत तेज़ धूप भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जिससे अगर पत्तियां गीली होती है तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, पत्तियों पे अगर गीलापन नहीं रहेगा और ना तेज़ धूप रहेगी तो जल्दी से इसका सही से उपयोग पौधे कर पाएंगे। तो सही मात्रा में आप डालिए, सही खादों का इस्तेमाल करके आप निश्चित ही धान की फसल में बढ़िया कल्ले अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।